ऑनलाइन पढ़ाई हुई है उस हिसाब से तो जैसे पढ़ाई हो रही थी तो उस हिसाब से हुई नहीं है पढ़ाई हमारी। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा लेट होगा तो फिर 11th के लिए बहुत लेट हो जाएगा। अब मार्च अप्रैल से पहले नहीं होने चाहिए सर एग्ज़ाम, क्योंकि बच्चों को प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए, क्योंकि कोरोना समय में इतनी पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाई है ढंग से। एग्ज़ाम्स तो होने चाहिए पर मई तक एक्सटेंड होने चाहिए कम से कम। जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो भी मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मार्च में कराएं बच्चों के एग्ज़ाम्स। छात्रों से अध्यापकों से परामर्श करने के बाद अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 31 दिसंबर 2020 को नए वर्ष की पूर्व संध्या पर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी उन तिथियों की हम घोषणा करेंगे। जी हां, तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र कई महीनों से उलझन में हैं। छात्रों के माता पिता भी कई आशंकाओं से घिरे हुए हैं कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि परीक्षा कब होगी और कैसे होगी। और अब जब परीक्षाओं की डेट फाइनल हो जाएगी तो इतनी बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा कैसे देंगे? क्या उन्हें घर के पास सेंटर दिया जाएगा? क्या कोरोना की वजह से उन्हें दूर के सुरक्षित सेंटर पर बुलाया जाएगा या सरकार कोई और व्यवस्था बना रही है? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम खोजेंगे और आपको बताएंगे कि 31 दिसंबर को शाम 6 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक परीक्षा की तारीख के साथ साथ और क्या ऐलान करने वाले हैं। परीक्षा का इंतजार, सिर पर कोरोना का नया स्ट्रेन सवार, महामारी के बीच सीबीएसई बोर्ड की बड़ी परीक्षा, सबके मन में सवाल, कब आएगा परीक्षा काल? मार्च में या अप्रैल में? अगर मई में होगी परीक्षा तो क्या होगा नुकसान? छात्र भी उलझन में हैं, माता पिता के मन में भी कई आशंकाएं हैं। अगर परीक्षा देरी से हुई तो अगली कक्षा में एडमिशन की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। इन सवालों को आज हम छात्रों से समझेंगे और माता पिता के उस उलझन को भी सुलझाएंगे जिसका जवाब वो कई दिनों से खोज रहे हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं छात्रों के मन में क्या चल रहा है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम कराने की डेट की घोषणा करने वाले हैं। उस पे छात्रों का क्या कहना है उन्हीं से जानते हैं। ये बताओ कि इस कोविड काल में तो स्कूल आप लोग जा नहीं पाए, तो परीक्षा कब तक हो? अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च के लास्ट तक, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा लेट होगा तो फिर 11th के लिए बहुत लेट हो जाएगा। कब तक आप चाह रही हो? अप्रैल फर्स्ट वीक। तो ऑनलाइन जैसे पढ़ाई आप लोगों ने की है तो क्या एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होना चाहिए? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम हमेशा होता था ऐसे होनी चाहिए। अच्छा, इस बार घर पे पढ़ाई की हो तो क्या कोई परेशानी आई है एग्जाम देने में, आएगी इस तरीके की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से होना चाहिए। 31 दिसंबर को शाम 6 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक छात्रों को बताएंगे कि आखिर उनकी परीक्षा कब होगी। उससे पहले मेरठ के छात्र अपनी मन की बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर छात्र छात्राएं इकट्ठा हैं और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर हाथ में आप कॉपी और कलम देख सकते हैं और लगातार प्रिपरेशन का दौर चल रहा है। और बोर्ड एग्जाम्स का नाम आते ही दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। आप बताओ बेटा, एग्जाम्स कब होने चाहिए? आप क्या सोचते हो, एग्जाम्स कब हों, कैसे हों और एग्जाम्स का स्वरूप क्या होना चाहिए? अप्रैल या मई में अभी डिले हो जाने चाहिए एग्ज़ाम थोड़े टाइम के लिए, जब तक प्रिपरेशन अभी बच्चों की होती नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का दौर तो चलता रहा, लेकिन प्रिपरेशन जिस तरह से होनी चाहिए
उस तरह से नहीं हो पाई होगी। एक तो ऑनलाइन क्लास जब चल रही थी, आधे बच्चों ने लिया और आधे बच्चों ने ली नहीं है, तो इस वजह से किसी का कोर्स हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। और अब जब स्कूल खुला है तो अब प्रैक्टिकल्स भी ऐसे हो रहे हैं, एक एक दिन में आधे बच्चों को शायद से आ रहे होंगे समझ में, आधे बच्चों को नहीं आ रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से तो मार्च में नहीं होने चाहिए एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी, अप्रैल के एंडिंग से स्टार्ट होने चाहिए। 31 दिसंबर अच्छा दिन चुना है क्या डेट्स अनाउंसमेंट के लिए, नए साल का तोहफा देने के लिए? राइट सर, यू आर ऑब्वियसली राइट, बट आई थिंक एक्सटेंड हो जाने चाहिए एग्जाम्स, बिकॉज एज अपूर्वा सेड कि आधे बच्चों ने प्रिपरेशन करी है, आधे बच्चों ने नहीं करी है। एज ऑनलाइन क्लासेस में बफरिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पढ़ाई पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर हुआ। रेगुलर क्लासेस न होने की वजह से कई छात्र कोर्स को तैयार नहीं कर पाए हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि मार्च में परीक्षा न हो, लेकिन कुछ छात्र मार्च में ही परीक्षा होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोरोना काल चल रहा है, कब हो एग्जाम, कैसे हो एग्जाम और एग्जाम्स का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्योंकि कोरोना पीरियड भी चल रहा है। मार्च में होने चाहिए, मार्च अप्रैल तक मार्च अप्रैल तक होने चाहिए। सिलेबस आपका पूरा हो गया है? यस, सिलेबस पूरा है। प्रिपरेशन के लिए वक्त चाहिए। हाँ जी। कौन सा क्लास है आपका? 10। अब मार्च अप्रैल से पहले नहीं होने चाहिए सर एग्ज़ाम, क्योंकि बच्चों को प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए, क्योंकि कोरोना समय में इतनी पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाई है, ढंग से जैसे होती है तैयारी। बच्चों को जैसे रेगुलर आते हैं, स्कूल में आते हैं, वो होती हैं ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन चली हैं, तो थोड़ा वक्त तो चाहिए तैयारी करने के लिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जनवरी और फरवरी में परीक्षाएं नहीं होंगी। ऐसे में मार्च के आखिर से अप्रैल तक परीक्षाएं कराने की संभावना है। नोएडा के छात्र भी यही उम्मीद कर रहे हैं। ये बताओ, आप क्या कहोगे कि बोर्ड एग्जाम्स को लेकर जो परीक्षाएं हैं वो कब होनी चाहिए? मैं भी यही कहूँगी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स मतलब थोड़े अप्रैल में होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते थे, नेटवर्क प्रॉब्लम होती थी, जिससे कि हम लोग कभी कभी तो क्लास ज्वाइन ही नहीं कर पाते थे। और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। अगर सरकार इस बार परीक्षाएं पहले करवाना चाह रही है तो आप लोग कितने तैयार हैं? पहले तो परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार तैयारी नहीं हो पाई, अच्छे से फोकस नहीं होता था। और कुछ लोग चाहते हैं कि कोरोना काल में छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन कराई जाए। कोरोना काल में थोड़ी राहत तो मिलनी चाहिए। वैसे तैयारी तो हमने की है, लेकिन फिर भी सीबीएसई को अपने थोड़े से एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन करने चाहिए। और अगर तैयारी भी ऑनलाइन कराई जा सकती है तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। अगर एक एग्ज़ाम के बाद में अगर कोरोना पॉजिटिव कोई बच्चा पाया जाता है तो उसके आगे क्या सीबीएसई करेगी। लेकिन कुछ छात्रों का कहना है कि ऑफलाइन परीक्षा ज्यादा पारदर्शी होगी और टाइम पर ही परीक्षा कराई जाए, ताकि आगे कोई और परेशानी न हो। एग्जामिनेशन ऑफलाइन होनी चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और ऑन टाइम होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो बाकी का सेशन है वो ऑन टाइम स्टार्ट हो सके। एंड हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स ने बहुत अच्छे एफर्ट्स दिए हैं, थोड़ा इफेक्ट हुआ है स्टडीज़ पर, बट इट्स ओके। नाउ हम प्रिपेयर हैं अपनी एग्जामिनेशंस के लिए। न्यूज़ 18 की टीम ने गोरखपुर, मेरठ के बाद लखनऊ में भी छात्रों और उनके माता पिता से मुलाकात की, परीक्षा को लेकर उनसे चर्चा की। कई माता पिता की चिंता इस बात को लेकर है कि स्कूलों में साफ सफाई नहीं होती, अगर परीक्षा कराई जाती है तो उसका ख्याल रखा जाए। मेरे हिसाब से हम पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी भी चाहते हैं और पढ़ाई से रिलेटेड भी सब कुछ चाहते हैं कि अच्छा भविष्य हो बच्चों का, इसलिए अप्रैल फर्स्ट वीक में चाहते हूँ कि परीक्षा हो, बच्चों की अच्छी तैयारी हो गई है, सिलेबस भी कम कर दिया है। स्कूल में चूंकि परिसर बड़ा होता है, 10th और 12th के बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग में रखे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क को पूरी तरह देखें, एंड जितने भी टेबल एंड चेयर है सबको सैनिटाइज करें। टॉयलेट वगैरह जैसे है, टॉयलेट की भी सफाई वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जाएंगे वहाँ पे कैसे क्या होगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ही ध्यान से और ध्यानपूर्वक इसमें सभी को ध्यान देके तब परीक्षा करानी चाहिए। छात्रों और उनके माता पिता के कई सवाल हैं, जिस पर सरकार विचार कर रही है। 31 दिसंबर को इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर शिक्षा मंत्री तारीख का ऐलान करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के शिक्षक और शिक्षाविद भी चाहते हैं कि परीक्षा वक्त पर हो, क्योंकि उनका दावा है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैसा होना चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि अब ये तो साफ हो गया कि जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, लेकिन होने चाहिए, और अगर नहीं होने चाहिए तो कब होने चाहिए और किस तरीके से होने चाहिए?
पहले तो बहुत अच्छी बात है कि एक हमारे पास शेड्यूल डेट शीट आ रही है जिसका हम सभी को इंतज़ार था, और अगर जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो भी मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मार्च में कराएं बच्चों के एग्ज़ाम्स, क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से चली हैं स्कूल्स के अंदर, और काफ़ी जो शेड्यूल्ड कोर्सेज हमारे को दिए गए थे वो बच्चों के कंप्लीट हो चुके हैं। और सारे बच्चे आज की तारीख पे भी, क्योंकि वो 8-9 महीने से स्कूल नहीं आए हैं, तो उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि जो लास्ट ईयर होता है वो उनके उससे निकल गया है, पर आने वाला यूनिवर्सिटी एरियाज़ में उनके शेड्यूल टाइम में क्लासेस चले। और मैं बार बार ये कहना चाहूँगी कि जो डेट शीट आ रही है वो एक अच्छे उस पे आए, और बच्चों को भी समय काफ़ी मिल चुका है, पढ़ाई उनकी हो चुकी है, तो एक प्रॉपर तरीके से मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक तक जिस तरीके से एग्ज़ाम्स होते थे वैसे ही हो। तो 31 दिसंबर की शाम को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक क्या ऐलान करेंगे? क्या सिर्फ तारीख का ही ऐलान करेंगे और सुविधाओं पर भी कुछ बोलेंगे? क्या सेंटर्स बदलने पर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? अभिभावकों को भी और छात्रों को सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की बहुत प्रतीक्षा रहती है, और ऐसे वक्त पर जबकि बहुत कठिनाई का दौर ये चल रहा है पीछे से, तो हम लोगों ने लगातार, आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो अभिभावकों से परामर्श करते हैं, अध्यापकों से करते हैं, तो उनके सुझाव मिले हैं, और जो हमको भविष्य में क्या परिस्थितियां हैं ये करके वो तिथियों को भी सुनिश्चित करेंगे, और उनकी जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको भी खत्म कर देंगे। यानी गुरुवार की शाम को वो सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी जो छात्रों के मन में हैं। 31 दिसंबर को शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेंगे, लेकिन उससे पहले ही शिक्षा मंत्री ने साफ-साफ कह दिया कि सीबीएसई बोर्ड के लिए ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। ऑनलाइन एग्जाम का कोई विचार नहीं है। अभी तो लिखित परीक्षाएं, जो परीक्षाएं होती हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से परीक्षा करने का विचार है। प्रैक्टिकल कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता। आप क्या टीवी में देख के स्विमिंग सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते जब तक, हाँ यस, जब तक आप पानी में नहीं उतरने गए, जब तक आपको स्विमिंग नहीं आने। कितना बढ़िया कोच हो वो बताए कि ऐसे करना है, ढाई ऐसे लगाने, नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जब तक बच्चा अपने हाथ से प्रैक्टिकल नहीं करेगा, तार कहाँ जोड़ना है उसको, वायर का कनेक्शन क्या है, सर्किट क्या है, तब तक वो काम ही नहीं कर पाएगा। 31 दिसंबर को परीक्षा की तारीखों के ऐलान के साथ कोरोना को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर बदलने की इजाजत मिल सकती है। इस दौरान स्टूडेंट्स को सेंटर बदलने की स्थिति में अपने स्कूल को जानकारी देनी पड़ सकती है कि वे किस सेंटर पर परीक्षा दे रहे हैं। अगर कोई छात्र बीमार है तो बोर्ड को पहले ही जानकारी देनी पड़ सकती है। कोरोना को देखते हुए सरकार पूरी तैयारी के साथ परीक्षा कराने का प्लान बना चुकी है। और कुछ लोग वो वाला भी बचाते रहे। हमने जेईई की परीक्षाओं को कराया, हमने नीट की परीक्षाओं को करवाया, हम जेईई एडवांस की परीक्षाओं को कराया, हमने फाइनल एग्ज़ाम को करवाया। उससे पहले सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ामों को भी हमने करवाया। मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने जो स्वास्थ्य विभाग और गृह मंत्रालय दोनों से जो लगातार हमारा परामर्श चलता है, उसके आधार पर हम लोग अपनी गाइडलाइन तैयार करते हैं और उसको क्रियान्वित करने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटते हैं। सीबीएसई बच्चों को सबसे करीब परीक्षा देने के नियम का भी ऐलान हो सकता है, ताकि बच्चों को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसलिए सीबीएसई एग्जाम सेंटर्स की संख्या में बढ़ोतरी कर सकता है। जुलाई 2020 में हुए एग्जाम में सीबीएसई ने सेंटर्स की संख्या बढ़ाकर 15,000 कर दी थी। अब इन्हें और बढ़ाया जा सकता है। कोरोना को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन शिक्षक भी चाहते हैं कि परीक्षा थोड़ी देर से हो। कोविड-19 की जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस को फॉलो करके एग्जाम बहुत ज्यादा लेट ना हो। कोविड को लेकर आप क्या कहेंगे?
क्योंकि कोविड का लेकर मैम ये कहूँगा कि कोविड का निरंतर रूप बदलता दिख रहा है। अभी मेरठ में एक लड़की की 2 साल की बच्ची है जो उसमें पाया गया है, एंट्री कर चुका है। तो इसको देखते हुए एग्जाम तो देखो लेट ही होना चाहिए। जो बच्चे को वास्तविकता प्रिपेयर नहीं हो पाए, जो ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड। कई अटकलों के बीच अब इंतजार है शिक्षा मंत्री के ऐलान का। छात्र अपने माता पिता के साथ नजर बनाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री उनकी बात सुने और फिर परीक्षा की तारीखों का ऐलान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बहुत जल्द तारीखों का ऐलान